तीन तीन भाइयों की बहन सुमन अपने घर में बहुत अच्छे से रह रही थी। वह पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी शादी करने का निर्णय लिया। सुमन ने कितनी बार कहा कि वह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके घर वालों ने यानी कि उसके पिता ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। तब उसे मजबूरी में शादी के लिए हाँ करना पड़ा। जब उसकी शादी हो रही थी तब उसने अपने ससुराल वालों से कह दिया था कि वह शादी के बाद भी पढ़ना चाहती है। तब तो ससुराल वाले मान भी गए थे कि अगर शादी के बाद भी वह पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। तो दोस्तों, आखिर सुमन की हंसती खेलती जिंदगी कैसे बिखर कर रह गई, यह जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अचानक सुमन के ससुराल पहुंचा उसके भाई संजय ने देखा कि उसका जीजा हर्ष उसकी बहन सुमन को मार रहा था। तभी संजय ने आकर हर्ष का हाथ पकड़ लिया और उसने सुमन की तरफ देखा तो सुमन के गालों पर थप्पड़ के निशान बने हुए थे और उसके हाथ जले हुए थे। मुंह से भी खून बह रहा था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर संजय को गुस्सा आ गया और उसने खींचकर जोरदार तमाचा अपने जीजा हर्ष के गाल पर जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? बस अब और नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा। अब तो मानो आसमान से बादल फटकर जमीन पर आ गिरा हो। तभी हर्ष की माँ बोली, ले जा इस मनहूस को यहाँ से। काम ना काज की, दुश्मन अनाज की। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमसे तुम लोगों ने, जो इसे हमारे पल्ले बांध दिया। ना शक्ल की ना सूरत की। तभी हर्ष बोला, तुम दोनों भाई बहन यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तो कौन रखना चाहता है अपनी बहन को इस काल कोठरी में? मेरी बहन, हम एक मिनट भी नहीं यहाँ रुकेंगे। संजय अपनी बहन को लेकर अपने घर वापस कानपुर आ गया। घर आकर संजय ने अपने पापा से कहा, पापा देख लो, मन भर गया ना अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के। पहले ही मना किया था आपको, अभी हम सुमन की शादी नहीं करते हैं, परंतु इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? नहीं जी, लायक दामाद ढूंढ लिया था आपने बेटी के लिए। अब देखो अपनी बेटी की हालत। सुमन के मम्मी पापा सुमन को देखकर बस रोते ही जा रहे थे। सुमन तो मानो किसी खंभे की तरह खड़ी हो। उसे कुछ मालूम ही ना था कि अब वो क्या करेगी। सुमन को अपने मायके आए हुए 1 महीना भी हो चुका था, परंतु सुमन के ससुराल से किसी ने एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा था कि वह कैसी है। कुछ दिनों बाद सुमन को चक्कर आने लगा। डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि सुमन माँ बनने वाली है। जानकर तो सुमन की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह सोच रही थी कि इसके बाद हर्ष उसे अपना ही लेगा और बच्चे के आ जाने के बाद उसका और हर्ष का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुमन अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मैं खुशखबरी हर्ष को देना चाहती हूँ। तब उसकी मम्मी ने कहा, देख ले बेटा, बच्चे के आ जाने के बाद माता पिता का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। इस पर सुमन ने बड़ी हिम्मत जुटाकर हर्ष को फ़ोन किया। हर्ष ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? हर्ष, मैं सुमन बोल रही हूँ। मेरे पास फ़ोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हर्ष ने गुस्से से कहा। तभी सुमन बोली, हर्ष आप पापा बनने वाले हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी हर्ष सुने बिना ही बोला,
मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। पता नहीं किसका पाप मेरे सर पर मढ़ रही हो, और मैं अपनी एक्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की या मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना, और ना ही मुझे फ़ोन करना। यह कहकर हर्ष ने फ़ोन काट दिया। सुमन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए बोली कि अब मैं किसके सहारे जीऊँगी, मेरा क्या होगा। सुमन के भाई और उसके मम्मी पापा ने सुमन को संभाला, उसे हिम्मत दी और उसके आंसू पोंछे। सुमन अपने बच्चे को लेकर रोज़ अंदर ही अंदर मरती रही। वह ज़्यादा किसी से बोलती भी नहीं थी, कमरे में बंद रहती। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सुमन की मम्मी उसके पिछले बीते दिनों में खो गई। सुमन सबकी लाडली, 3 भाइयों की एक बहन जो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। सुमन बहुत शर्मीली स्वभाव की लड़की थी, सीधी सरल सी। वो अपने मन की बात हमेशा अपने भाइयों को, अपनी माँ को बता देती थी। सुमन के भाई सुमन को बहुत प्यार करते थे। वो उसकी पसंद और नापसंद का बहुत ख्याल रखते थे, हमेशा परेशान रहते थे कि बहन कैसे खुश रहे। सुमन बीएड कर रही थी। सुमन के पापा ने सुमन के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। सुमन ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। तू तो जानती है कि तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती है, फिर मैं कैसे तेरे पापा से बात करूं। लेकिन अगर तू कह रही है तो मैं बात करके देखती हूँ क्या होता है। और एक दिन सुमन के पापा सुमन के लिए एक लड़के की फ़ोटो लाए और सुमन के भाई से बोले कि संजय, सुमन को फ़ोटो दिखा देना, मैंने लड़का सुमन के लिए चुना है। पर पापा, सुमन अभी शादी नहीं करना चाहती है, वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, पहले कुछ बनना चाहती है, जब वह कामयाब हो जाएगी तो शादी भी कर लेगी। बेटा, लड़का बहुत अच्छा है और सरकारी नौकरी करता है। यह कानपुर के एक स्कूल में हेडमास्टर है, इकलौता लड़का है, ज़मीन जायदाद है, पढ़ी लिखी फैमिली है। हमारी सुमन वहाँ सुखी रहेगी। और रही बात पढ़ाई की, तो मैंने उनसे बात कर ली है, वह हमारी बच्ची को आगे पढ़ाएंगे। तुम तीनों सुमन से बात कर लेना और उसे समझा देना। सुमन के तीनों भाइयों के मना करने के बाद भी सुमन पापा की बात को टाल नहीं पाती और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों में सुमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब अपनी ससुराल पहुंची, तभी अंदर कमरे में बैठी सुमन को बाहर से कुछ रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह बाहर जाकर देखती है तो बाहर उसकी सास बेहोश पड़ी थी और उसका पति हर्ष जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, मम्मी मम्मी, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और पानी के कुछ छींटे अपनी माँ के ऊपर डाल रहा था। यह सब देखकर सुमन को बहुत खुशी हुई कि उसका पति कितना अच्छा है। जो व्यक्ति अपनी माँ से इतना प्रेम करता है तो वह अपनी पत्नी से कितना प्रेम करेगा, यही सोचकर सुमन खुश हो रही थी। अपनी सास के होश में आ जाने के बाद सुमन कमरे में बैठी हर्ष का इंतजार करने लगी, परंतु काफ़ी समय हो जाने पर भी हर्ष कमरे में नहीं आया। अगले दिन वो देखती है कि हर्ष घर पर ही नहीं है। तब अपनी ननद से पूछती है तो बताती है कि भैया तो अपने ऑफिस गए हैं। सुमन को कुछ अजीब सा लगता है। सुमन की सास बहुत स्ट्रिक्ट थी, उसकी 2 ननद भी बहुत ज़्यादा लालची थी, वह कमज़ोर भी थी।
हर वक्त सुमन की ननद सुमन पर नज़रें जमाए रहती थी। उधर हर्ष भी सुमन से बहुत कम ही बात करता था और घर पर भी बहुत कम रहता। आस पड़ोस में से जब भी पड़ोसन इनके घर पर बैठने के लिए आती तो वो सुमन को उससे भी बोलने से मना कर देती। सुमन सबको खुश रखने के लिए सारा दिन काम करती, सबकी हाँ में हाँ मिलाती। अगर उससे कोई गलती भी हो जाती तो उसकी सास और ननद ताने देने से पीछे नहीं हटते। वो मौका ढूंढते ही रहते कि किसी काम में कोई कमी मिले और सुमन को सुनाया जाए। सुमन की ननद आए दिन सुमन के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी करती रहती। ना कि सास अपने बेटे हर्ष को बचपन से ही अपने चंगुल में फंसा कर रखती थी। वह चाहती नहीं थी कि उनका बेटा किसी और से ज़्यादा मेल मिलाप करे। हर्ष तो बस हमेशा हमेशा अपनी माँ की तरफदारी करता, उनके गुणगान गाता रहता। हर्ष अपने घर पर भी बहुत कम ही आता था। एक दिन जब सुमन के सास ससुर और उसकी दोनों ननद भी किसी विवाह समारोह में गए हुए थे, एक पड़ोसन जो कि उनके घर पर जाया करती थी वह बैठने के लिए आई। उसने आकर सुमन को जो कुछ बताया, जिसे सुनने के बाद तो मानो सुमन के होश उड़ गए हों। उसने कहा, तुम्हारा पति हर्ष तो शादी नहीं करना चाहता था। तुम्हारी सास ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करके तुमसे शादी करा दी। उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है जो कि बहुत गरीब परिवार से, और तुम्हारी सास को वहाँ से कम दहेज मिल रहा था और उन्हें ज़्यादा दहेज चाहिए था, इसलिए उन्होंने हर्ष की शादी तुमसे करा दी। तभी तो हर्ष अब घर पर नहीं आता है। टीचर की नौकरी में तो सैलरी भी ठीक ठाक होती है, तब भी तुम्हारी सास तुम्हें यह कहकर टाल देती है कि बहनों की शादी करनी है, इसलिए वह डबल ड्यूटी करता है, ओवर टाइम करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सुमन, वह तुमसे झूठ बोलती हैं। सुमन को थोड़ा शक हुआ कि हाँ, तभी तो हर्ष मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते। बस इसी के चलते एक दिन सुमन हर्ष से पूछा कि हर्ष, आप क्या मुझसे नाराज रहते हैं? आपकी मम्मी और आपको मुझसे प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे आज बता ही दीजिए। तभी हर्ष ने गुस्से में आकर सुमन के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। सुमन एक थप्पड़ की मार से धम्म से जमीन पर गिर गई और फिर हर्ष बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काओ? तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? यह मैं अच्छे से जानता हूँ। सुमन को हर्ष पर बहुत गुस्सा आया। सुमन गुस्से में बोली कि हर्ष, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर है तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की तुमने? सुमन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हर्ष के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुमन की सास भी अंदर कमरे में आ गई और सुमन को चिल्लाता हुआ देख उसका मुंह बंद करने के लिए एक तमाचा सुमन के गाल पर मारते हुए बोली कि तुम मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हो? तेरी इतनी हिम्मत? फिर थोड़ा शांत होकर झगड़े को संभालने के लिए सुमन की सास बोली, मेरा बेटा इतना अच्छा है, कितना कमाऊ है, तुम्हारे रूप रंग से तुमसे कौन शादी करता? हमने तो तरस खाया है तुम पर, तो तुम्हें अपने घर शादी करके ले आए। हमारे बेटों को देखा कितना सुंदर है और कोई अफेयर नहीं है मेरे लड़के का। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ज़रूर तुम्हारे किसी ने कान भरे हैं। आस पड़ोस के लोग हमारी अमीरी से चिढ़ते हैं और इसी को फ़ायदा उठाते हैं।
तो किसी ने तुम्हारे कान भर दिए। देखो गुस्से में आकर मैंने क्या कर दिया। जाओ जल्दी से मुंह धो लो और जाकर अपनी ननद के साथ खाना परोसने में मदद करो। वह अकेले काम कर रही हैं और तुम यहाँ पति के साथ लड़ झगड़ रही हो। और उस दिन सुमन चुप हो जाती है कि शायद यहाँ के पड़ोसी ऐसे हैं और वह अपने काम में लग जाती है। अब सुमन जब भी हर्ष को कुछ कहती तो हर्ष उल्टा उस पर ही भड़क उठता, उस पर गुस्सा करता। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि बात बात पर हर्ष उसके साथ मार पिटाई करता। अब वह अपने ससुराल में सिर्फ नौकरानी ही बनकर रह गई थी। ससुराल वालों की नज़रों में उसकी कोई औकात ही नहीं थी। आए दिन हर्ष उसे बात बात पर मारता रहता। सुमन अकेले में बैठकर रोती रहती, परंतु किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमन को अब समझ नहीं आता कि वह क्या करे। एक दिन अचानक सुमन का भाई संजय सुमन से मिलने के लिए उसकी ससुराल पहुंच जाता है और अपनी बहन को ऐसे मार खाते देखता है। तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ या मम्मी की आवाज़ से तंद्रा भंग होती है तो वह देखती है कि सुमन खुशी से झूम रही है। वह अपनी मम्मी से कहती है, देखो मम्मी, मैंने कहा था ना कि हर्ष को अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो जाएगा, और देखो उनके नाम का लेटर आया है। कहते हुए सुमन लेटर खोलती है, उसे पढ़कर धम्म से ज़मीन पर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगती है। लेटर में तलाक के पेपर्स थे जिन पर हर्ष के साइन हुए थे। तलाक शब्द हमारे समाज में किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। जो लड़कियां हजार दुख सह लेती हैं परंतु तलाक से डर जाती हैं। सुमन के तलाक की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। किसी को उस पर प्यार आता तो वह कहता है कि अभी बेचारी की उम्र ही क्या है, थोड़ी सी तो उम्र है, पूरा जीवन कैसे काटेगी। तो कोई कहता कोई परफेक्ट नहीं होता, और क्या कमी थी उनमें, ज़रूर इसमें ही कोई कमी होगी। तो कोई कहता कि बच्चा होने वाला है ना, है बच्चा, गिरा कर दूसरी शादी करा दो। एक बार तो सुमन की मम्मी को यह बात सही लगी और उन्होंने जाकर सुमन के पिता से कह भी दिया कि वह सुमन की दूसरी शादी करा दे। तभी सुमन के पापा गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, क्या कह रही हो तुम? मैं किस मुंह से सुमन से जाकर यह बात कहूँ? पहले से मैंने सुमन की शादी करके उसकी हालत कर दी है, उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने सुमन की आँखों में आँखें डालकर मैं नहीं देख पाता हूँ। जिस दिन से वो यहाँ आई है मैं सोया नहीं हूँ। भाड़ में जाए ये ज़माना, यह दुनिया, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। मैं उसका साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैं अब अपनी गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक दिन सुमन के पिता ने सुमन को बैठाकर पूछा कि बेटा, क्या तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो? तब सुमन बोली, पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप यह कैसे कह सकते हैं? मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी और अब मैं उस जानवर के साथ नहीं रह सकती। पापा, मुझे अब जीने का सहारा मिल गया है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, इसके माता पिता दोनों मैं ही बनूंगी। मुझे उसके साथ नहीं रहना। मुझे उस आदमी से तलाक चाहिए और मुझे नहीं करनी है शादी वादी। और सुमन फिर पिता के गले लगकर रोने लगी। सुमन के पिता सुमन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने
तेरे साथ इतना गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। किसी भी प्रकार का दुख उसे नहीं सहने दूंगा। सुमन थैंक यू कहकर अपने पिता से लिपटकर रो पड़ती है। वक्त बीतता गया और फिर सुमन ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सुमन अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगी, उसका सर सहलाने लगी और बोली, तुझे पापा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तेरा पापा बनूंगी और तेरी माँ भी मैं ही बनूंगी, सबको दिखा दूंगी। सुमन ने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू की और जल्द ही उसने अपनी बीएड की परीक्षा पास कर ली और फिर अपनी टीचिंग का एग्ज़ाम पास कर एक गवर्नमेंट कॉलेज में सरकारी नौकरी पर लग गई। अब सुमन का बेटा रजत भी बड़ा हो रहा था। वह 8 साल का हो चुका था। वह अपनी मम्मी से अक्सर पूछता कि मम्मी पापा कहाँ हैं? सबके पापा हैं, मेरे पापा कहाँ हैं? तो सुमन उसे बातों में उलझा देती और फिर खुद अकेले में बैठकर खूब रोती, आंसू बहाती। सुमन के तलाक की हियरिंग थी तो उसे आज कोर्ट जाना था। रजत की सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम चल रही थी तो उसको भी अपने साथ ही ले गई। कोर्ट में हर्ष और सुमन की सास आई हुई थी। हर्ष ने रजत को देखा पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु सुमन की सास रजत के पास जाकर बोली कि कितना प्यारा बच्चा है। तब सुमन रजत को पीछे कर देती है कि बेटा किसी अजनबी से बात नहीं करते, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। सुमन रजत से कहती है कि बेटा तुम कहते थे ना कि मम्मी पापा कहाँ है, तो देखो यह है तुम्हारे पापा, ये वह आदमी है जिसने मुझे छोड़ दिया था। तुम जब 1 महीने के थे ना तब इसने मुझे छोड़ दिया था। तब सुमन गुस्से में हर्ष की तरफ देखने लगता है पर सुमन को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रजत अंदर ही अंदर घुटने लगा। अब रजत सभी से कम बातें करता था। सुमन को उसका डिप्रेशन नज़र आने लगता है। वह सोचती है कि हर्ष भी तो आखिर उसका पिता ही है, शायद उसके मन में रजत के लिए प्रेम जाग जाए। और फिर एक दिन सुमन अपने बेटे की खातिर हिम्मत जुटाकर हर्ष को फ़ोन कर ही देती है। तब हर्ष बोलता है, हेलो कौन? सुमन बोली कि हर्ष मैं सुमन बोल रही हूँ। हर्ष बोला, क्या कहना है? जैसे सबके पापा रहते हैं वैसे ही तुम रजत के पिता हो। रजत तुम्हारे साथ रहना चाहता है। अभी सुमन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि हर्ष बोल पड़ा, तो उसमें मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और मगर तुम चाहती हो क्या रजत मेरे साथ रहे? तो रजत को मुझे दे दो, मैं उसकी ज़रूरत पूरी ना उसे बीच में ही चुप कर देती है। तुम होते कौन हो उसकी ज़रूरत पूरी करने वाले? मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है। जब जन्म दिया है तो मैं उसे पाल भी सकती हूँ। तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, समझे तुम? आइंदा यह बात अपने मुंह से मत निकालना। और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ। सुमन फ़ोन रख देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि आखिरकार रजत अपनी माँ की सारी बात सुन लेता है और वह अपनी मम्मी के पास जाकर गले लग जाता है और कहता है कि मम्मी आप चुप हो जाओ, मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना है। मुझे अब पापा नहीं चाहिए और मैं कभी पापा के साथ रहने को नहीं कहूँगा। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मम्मी, आज सुमन की आंखों में दुख के आंसू नहीं थे बल्कि सुकून के थे। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था।
आज उसके दिल को तसल्ली हो गई थी, परंतु कहीं न कहीं उसे डर सता रहा था कि कहीं हर्ष उसके बेटे रजत को छीन ना ले। तभी वह देखती है कि उसके बेटे रजत को हर्ष उसके हाथ से छीन कर ले जा रहा है। सुमन रो रही है और उसके आगे गिड़गिड़ा रही है, हर्ष को रोक रही है और पीछे पीछे भागी जा रही है और जमीन पर गिर जाती है। तब इसकी आंखें खुलती हैं। वह पसीने से लथपथ बेड से नीचे पड़ी थी। भला हो ईश्वर का, जो मैं सपना देख रही थी। वह भगवान को धन्यवाद करती समय बीतता गया। रजत पूरे 18 साल का हो गया था। वह अपनी मम्मी से अक्सर कहता कि चलो ना मम्मी, हम कहीं घूमने चलते हैं। सभी की मम्मी उनके साथ जाती हैं। मेरे सारे दोस्त के परिवार वाले सब घूमने जाते हैं और एक आप हैं, मेरी सुनती ही नहीं है। आप इस बार समय निकाल कर चलो। सुमन ने रजत को हाँ कह दिया। वह पूरे परिवार के साथ घूमने शिमला गए। सब ने खूब मज़े किए। सुमन को इतने दिनों बाद इतना खुश देखकर उसके माता पिता भी खुशी से झूम उठे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को घूमकर फिर कर वो होटल में आराम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सुमन की सास और हर्ष सुमन के पीछे सुमन से मिलने आए हुए थे। वह अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे थे। रजत भी वहीं पर खड़ा था और सब सुन रहा था। हर्ष बोल रहा था कि सुमन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस लड़की ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तुम्हें एक मौका दे दो। उसने मेरा घर और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया है। उसका किसी और के साथ पहले से ही अफेयर था। मुझे माफ़ कर दो सुमन। सुमन की सास रजत के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, इतना प्यारा बच्चा है, देखो ये तुम्हारे पापा हैं। तभी रजत बोला, नहीं, मेरे पापा को मरे हुए 18 साल हो गए हैं। जब मैं अपनी मम्मी के पेट में 1 महीने का था तो ये मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी और वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। तब हर्ष सुमन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है कि सुमन, मुझे एक बार माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मैं एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। सुमन पैर पीछे कर लेती है और कहती है कि मैं कैसे माफ़ कर दूं, जब मुझे तुम लोगों की ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया था। पूरी दुनिया के सामने मुझे बदचलन कहा था, मुझ पर चरित्रहीनता का टैग लगा दिया था। बताओ मैं कैसे माफ़ कर दूं? सबने मेरी गलती बताई थी। तभी हर्ष बोला कि सुमन, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, परंतु तुम मुझे माफ़ कर दो। तब सुमन बोली कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, क्या तो मुझे वह 18 साल जिनमें मैंने संघर्ष किया वो लौटा सकते हो? बोलो मुझे मेरे बेटे के आंसू वापस लौटा सकते हो? चुप क्यों? जवाब दो। रजत ने बोला, चलो मम्मी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पापा। हमें ऐसे अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। मम्मी, हमें ऐसे लोगों के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। और सुमन का हाथ पकड़कर रजत चल देता है। सुमन भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और अपने बेटे के साथ जिंदगी जीने लगती है। अब बेटे को भी अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी और ना ही वह अपने पिता के पास जाने की जिद करता था, क्योंकि वह जान चुका था कि उसके पिता एक ऐसे इंसान हैं जिसने दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया था, जबकि वह गर्भवती थी। जब
सुमन को अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उसका पति उसे तलाक देकर छोड़ चुका था। अब उसे ना तो अपने पति की ज़रूरत थी और ना ही ससुराल वालों की। तो दोस्तों, सुमन ने अपने ससुराल वालों और पति के लिए जो फैसला लिया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।